जय गणेश, जय जगदम्बा, हर हर महादेव। कभी कभी गीदड़ भी अपने आप को खरगोश बना के पेश करता है, कभी कभी गधा भी अपने आप को शेर बनाकर पेश करता है और लोग उसके दिखावे में आ जाते हैं, लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं, भोले भाले लोग उसके बहकावे में आकर फंस भी जाते हैं और बाद में उसको ये लगता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। ऐसे पीछे पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद भी ऐसे ही घटना किया था। बाद में जयचंद को मोहम्मद गोरी ने गर्दन काट के फेंक दिया था, ये सभी को पता ही है। यही कांड अभी हमारे देश के किसान नेता टिकैत कर रहे हैं। वही जयचंद, वही शेर, वही गीदड़ वाला बात कर रहे हैं। वह एक किसान नेता नहीं है, वास्तव में वह राहुल गांधी का एक लठैत है। यह टिकैत नहीं है, डकैत है, राहुल का लठैत है। टिकैत नहीं, डकैत है, यह राहुल का लठैत है। आज 6 महीना से ऊपर हो गया ये मुद्दा विहीन बात को लेकर के, और दिल्ली को जाम किए हुए हैं, सारे दिल्ली वासियों को नाक में दम किए हुए हैं। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान ही कर दिया गया है, ऐसी मजबूरियां कर दी गई है कि कोई इसको रोक नहीं सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई भी आदमी अपनी बात को अभिव्यक्त कर सकता है, सरकार का विरोध कर सकता है, अपनी बात को कह सकता है, ये संविधान में लिखा है। इसलिए मोदी जी मजबूर हैं इसको भगाने से। आज 70 साल हो गए, आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो गए, किसान की स्थिति बद से बदतर ही है। मोदी जी ने इसे सुधारने के लिए हल्का प्रयास किया, उसमें कुछ है ही नहीं। उसमें उन्होंने 3 कानून बनाया कि अब चाहे तो किसान किसी भी कंपनी के हाथ से भी कॉन्ट्रैक्ट दे करके खेती कर सकता है। अब कोई कंपनी आएगा, किसान उसके कॉन्ट्रैक्ट देगा कि भाई साहब आप गेहूं उपजाओ। अब 1 बीघे में गेहूं उपजाने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसको पैसा भी देगा और कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि आपका गेहूं हम 20 रुपये खरीदेंगे। अब उसमें किसान मन हो तो कंपनी को बुलाए, ठेका दे, कॉन्ट्रैक्ट ले, नहीं मन हो तो नहीं दे। इसमें उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी ने कहा कि अब सरकार के हाथ से किसान अनाज बेचने को मजबूर नहीं है। अब डायरेक्ट किसान भी मंडी बना, व्यापारी भी मंडी बना करके किसान का अनाज रख सकता है। इसमें किसान को काफी मुनाफा होगा। आम जनता को किसान अनाज महंगा मिल भी सकता है, लेकिन किसान को भारी मुनाफा हो सकता है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसमें कहीं से कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिसमें किसान के हाथ से जमीन छीन जाए या किसान का सरकार की मंडी, सरकार कहती है मेरी भी मंडी रहेगी, आपको मन हो मेरी मंडी में अनाज बेचो, आपको मन हो तो सरकार के मंडी में अनाज बेचो, मन हो तो व्यापारी के मंडी में बेचो। इसमें क्या दिक्कत है? अगर व्यापारी अगर किसान को ज्यादा पैसा देगी तो किसान व्यापारी को बेचेगा। अगर सरकार ज्यादा पैसा देती है तो सरकार को बेचेगा। इसमें कहां से कौन सा अपराध है, कौन सा जुल्म है? लेकिन यह दलाल जो एक 30 बीघे का मालिक था, भाई साहब आज 500 बीघे का मालिक बन गया। कैसे बन गया? ये दलाली करके बन गया। इसके पिताजी जो सम्माननीय थे, जिसके यहाँ बड़े बड़े नेता जाते थे, उनसे सलाह लेते थे और किसान के हित की भी बात करते थे। लेकिन ये पूरा दलाल है। राहुल से पैसा लेकर के, मायावती से पैसा लेकर के, केजरीवाल से पैसा लेकर के, यह जब आया था आंदोलन में बैठा था तो इसका हड्डी गिना रहा था। अब ये काजू खा करके, किशमिश खा करके सांड की तरह मोटा हो गया है और ये रंग बिरंग का बात करता है। आज तक मीडिया में आकर के इस मुद्दे पर एक भी बात का ये सही अभी तक विश्लेषण नहीं दिया है। वाँव वाँव करके कहीं कहीं करके चला जाता है और पूरे देश को बरगला करके रखा है। ऐसे में सरकार का हाथ बंधा हुआ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्ति की आजादी है संविधान में। ऐसे में देश के नागरिकों का कर्तव्य है, ऐसे में देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि पूरे देश के किसान डंडा लेकर के, लाठी लेकर के दिल्ली जमा हो और इसको मार करके वहां से भगाते भगाते पंजाब के बॉर्डर पार करते हुए पाकिस्तान में ढुका देना चाहिए। वहां आतंकवादी इसको गोली मार मार करके चिथरा करके अपने कुत्ते को खिला देंगे। ये
कौन सी अभिव्यक्ति है, ये कौन सी आज़ादी है कि आप बिना मुद्दे का घेरे हुए हैं और ये सांड वहाँ पे बैठ करके और काजू किशमिश का शरबत पी रहा है, यहाँ किसान मर रहे हैं। यह आदमी वहाँ पर पूरे किसान का हक खा रहा था। अब किसान के खाते में पैसा जा रहा है, डायरेक्ट किसान को दलाली खत्म हो रहा है, जिससे इसको आक्रोश है। यह बड़ा बड़ा ताना बुन रहा है, बाना बुन रहा है। ये आतंकवादी का बच्चा अपने आप को शेर बता रहा है। ये गीदड़ जो कह रहा 26 जनवरी के अवसर पर यह तिरंगा का अपमान करवा दिया और देश का नागरिक, देश का सरकार तो मजबूर है, लेकिन जनता भी यहाँ के ऐसे निसहाय हैं, भोले हैं। और यह हम क्या कहें, वैसे शब्द नहीं निकल रहा है मेरे मुंह से कि इसको अभी तक कुछ ऐसे व्यक्ति को, तो पूरे पब्लिक लाखों लोग, इसके यहाँ बिहार का एक भी किसान नहीं है, इसके यहाँ महाराष्ट्र का एक भी किसान नहीं है, इसके यहाँ मध्य प्रदेश का एक भी किसान नहीं है, इसके यहाँ यूपी के कुछ दलाल, पंजाब के कुछ गुंडे, हरियाणा के कुछ गुंडे बैठा करके और ये तमाशा कर रहा है। मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करता हूँ कि ऐसे ऐसे आतंकवादी, ऐसे ऐसे गधे, ऐसे ऐसे गीदड़, ऐसे ऐसे लोमड़ी से अपने देश को बचाए। और आपके लिए, किसानों के लिए जो हित का बात है उसको सिरोधार्य करके, और इसको सारे नागरिक जो जहां से इसका विरोध करें और सैकड़ों हजारों की संख्या में आकर के इसको लाठी डंडे पत्थर से मार करके वहां से भगाएं। जय गणेश, जय जगदम्बा, हर हर महादेव।